अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वकार हसन और आज की वीडियो में हम ऐसे रेटिंग के ऊपर काफ़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपको मैं बताऊंगा ऐसे रेटिंग में होता क्या है। आपको पता होगा काफ़ी सारी बातें, लेकिन जो बातें आप सोच रहे हैं मे बी वो ऐसे रेटिंग ना हो, और ऐसे रेटिंग जो मैं बताऊं आपको मे बी वो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता हो। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। फिर हम जाएंगे कि आप लोग इश्यूज क्या फेस करते हो ऐसे कुछ जनरेट करते वक्त, इंट्रोडक्शन लिखते वक्त, बॉडी पैराग्राफ लिखते वक्त, कंक्लूजन लिखते वक्त क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एनालिसिस कैसे बिल्ड करते हैं अपना। आप लोग एनालिसिस नहीं बना पाते, फैक्ट्स फिगर लिख देते हैं लेकिन उसकी बेस पे एनालिसिस नहीं बना पाते। सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐसे रेटिंग क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये टेंडेंसी होती है, जो कि इस साल भी आप अगर अपीयर होने जा रहे हैं तो आप देखेंगे हम लोग ऐसे रेटिंग को लेते हैं। मैं सब मैक्सिमम स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि कोई क्रैम कर लिया नॉलेज, कोटेशन याद कर ली, रेफरेंसेस याद कर लिए, और वो ऐसे में उनको इतना ज़्यादा आप कह लें कि उनको इतनी जगह पे प्लेस किया कि एक रिपोर्ट बना ली और फिर सोचा कि हमारा ऐसे बहुत अच्छा हो गया। लेकिन जब ऐसे आपका करंट अफेयर से हट के आ जाता है, जिस तरह के पीके का आया था अभी रिसेंट एग्जाम में, बहुत तनकीद भी आप लोगों ने की होगी। स्टूडेंट्स बहुत तनकीद कर जाते हैं कि ये कैसे ऐसे दे दिया है। उसकी रीज़न ये है, ऐसे-ऐसे क्यों आ सकते हैं और आने भी चाहिए, या क्यों होते हैं, क्योंकि सीएसएस में आप या पीएमएस में आप क्रैमिंग से हट जाएँ। उसकी वजह ये है कि कॉलेज लेवल पे तो ठीक होता है, आप क्रैम कर लेते हैं क्योंकि हमारा सिस्टम इस तरह से लेके नहीं चलता चीज़ों को। आपका अपना ओपिनियन जनरेट करवाना है या आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपना ओपिनियन जनरेट करेंगे ऐसे में बैठ के। आप अपना ओपिनियन क्या होता है कि आप किसी से क्रैम नहीं करेंगे। अपना ओपिनियन क्या होता है कि आपको टॉपिक दिया, आप क्या सोचते हैं आप लिखें। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आपको मैं किसी टॉपिक पे हैप्पीनेस पे कहता हूँ आप पैराग्राफ जनरेट करें, 3 पैराग्राफ में कहता हूँ हैप्पीनेस पे जनरेट करें, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे यार हम हैप्पीनेस पे कैसे जनरेट करें, 3 पैराग्राफ, ये तो एक लफ्ज़ है। इसका मतलब है आपका ओपिनियन वीक है। हाँ, अगर मैं आपको हैप्पीनेस पे 3 पैराग्राफ लिख के दे दूँ और मैं को इसको पढ़ें आप जनरेट करें, आप कर लेंगे। तो क्रैमिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे को समझते हैं, बिलीव करते हैं कि क्रैम मटेरियल और आउटलाइंस ले लें, या आप कह लें कहीं पे रिटन ऐसे ले लें, कोई ऐसे की बुक्स ले लें, वहाँ से ऐसे याद कर लें, इंपॉर्टेंट टॉपिक याद कर जाएँ तो पेपर में लिखें। तो ये 90% स्टूडेंट्स करते हैं और इसीलिए फेलियर 95% होता है। अच्छा, तो ऐसे होगा आपका अपना ओपिनियन, इसका मतलब है। और ये जब तक आप नहीं समझेंगे बात कि आपका अपना ओपिनियन है, तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। तो ऐसे राइटिंग को अपना ओपिनियन मान लें कि ये होता है, क्योंकि ये आप कोई टॉपिक को देख के वहाँ पे बैठ के जो जनरेट करते हो और जनरेट करके जो एग्जामिनर को बताते हो कि ये मेरा ओपिनियन है इस टॉपिक के ऊपर, तो उसकी बेस पे वो आपको मार्क करता है। तो कतई तौर पे ये नहीं होता कि आप कहीं से क्रैम कर लें, आप वहाँ पे प्रोड्यूस करें। फिर दूसरा, आप खुद सोचें कि पेपर्स आजकल आते हैं तो कोई वो टॉपिक तो नहीं आते जो बिल्कुल क्रैम मटेरियल से आप लिख सकें। हाँ, करंट अफेयर्स में कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिल जाती है फैक्ट्स फिगर से, लेकिन वो जनरेट तो आपको ओपिनियन करना पड़ता है, क्योंकि टॉपिक की डिमांड क्या होती है। अब टॉपिक की डिमांड कुछ और होती है, लेकिन आप में क्रैमिंग की होती है, आप क्रैमिंग लिख के आते हैं जो किसी और टॉपिक पे होती है या उसकी किसी और डायमेंशन पे होती है, और पूछे जाने वाली डायमेंशन कुछ और होती है। तो वो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। एग्जामिनर आपसे डिमांड करता है आप ओपिनियन देंगे अपना, आप उसे फैक्ट्स फिगर इतने दे आते हैं कि रिपोर्ट बनाते हैं, और वो भी टॉपिक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं देते। ठीक है, इसी तरह कोटेशंस का इस्तेमाल बहुत करते हैं। तो ये चीज़ की ऐसे राइटिंग क्या है, ये आपका ओपिनियन है। तो ओपिनियन कैसे बिल्ड करते हैं। ओपिनियन बिल्ड करने की मैंने मेरी प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग की वीडियोस देखें। तो स्टेप्स होते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग, पहला चैलेंज आपको है जी ब्रेनस्टॉर्मिंग का, और ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स जो उससे ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर पाते। मैं आपको प्रोसेस नहीं बता रहा क्या होता है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है किसी टॉपिक के बारे में आपने सोचना शुरू कर दिया। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्यों नहीं कर पाते स्टूडेंट्स, पहला चैलेंज, ये चैलेंज नंबर 1 हम इसको कंसीडर करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग इसलिए नहीं कर पाते स्टूडेंट्स क्योंकि वो सोचते हैं कि क्या मैं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ। कोई टॉपिक है उस पे आप लिखना शुरू करेंगे तो वो रुक जाएंगे। आज के क्लाइमेट की बात बहुत हो रही है, तो क्लाइमेट के ऊपर वो पहला लफ्ज लिखेंगे, फिर रुक जाएंगे, वो सोचेंगे मैं सही भी लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा।
जो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग की डायरेक्शंस या ब्रेनस्टॉर्मिंग के प्रोसीजर के बिल्कुल अगेंस्ट स्टेप होता है ये कि आप रुक जाए। ब्रेनस्टॉर्मिंग को चैलेंज को ओवरकम करने के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लिखें, आप गलत लिखें, आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करें, आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करें, आप आइडियाज बेशक इरेलेवेंट लिखो ब्रेनस्टॉर्मिंग में, ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी चेक नहीं होती। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मकसद होता है कि जितना भी आपके माइंड में एक वो रॉ मटेरियल कलेक्ट हुआ है किसी भी टॉपिक से रेलिवेंट, वो सारा पहले पेपर के ऊपर लेके आओ। तो पेपर पे लाना पहला चैलेंज होता है और आप रुक जाते हैं बार बार, मैं ठीक लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा, क्या ये पॉइंट ठीक है या नहीं है, रिलेवेंट तो नहीं है। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है रिलेवेंट है नहीं है ठीक है नहीं है, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग का मकसद ये नहीं होता ना वहां पे आपको स्पेलिंग के बारे में टेंशन लेने की जरूरत है, ना ग्रामर के बारे में, क्यों? क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग का पर्पज नहीं होता, ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक ही पर्पज होता है, सारे आइडियाज जो आपके माइंड में किसी टॉपिक से रिलेवेंट उसको एक पेज पे उतार लीजिए, एक पेज आप सारे आइडियाज को उस पे उतार लीजिए और रुके बगैर आप रुकते हैं कि मैं ठीक लिख रहा हूँ, ग्रामर मिस्टेक स्पेलिंग मिस्टेक रेलिवेंट है, जब इस स्टेप का मकसद ये होता ही नहीं है ग्रामर स्पेलिंग या रेलिवेंसी, तो आप लिखते क्यों नहीं है? आप बेखौफ होकर लिखा करें। अब आप कहेंगे रेलिवेंसी तो है सबसे इंपॉर्टेंट, तो आपके आइडियाज अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग में आइडियाज 30 पॉइंट्स अगर आप कलेक्ट करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग में, तो उसमें से आपके कम से कम 20 बहुत रेलेवेंट होंगे, 10 ऐसे होंगे जो ऐसे कि उस डायमेंशन को हिट नहीं कर रहे होंगे जो पूछी गई है, बल्कि उससे हट के होंगे, तो वो आप छोड़ देना, पहले आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो वो जो 10 पॉइंट्स आपके इररिलेवेंट आपको नजर आए उनको आप क्रॉस कर दें, और वो जो 20 पॉइंट्स आपको रेलेवेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद नजर आए उनको आप यूज करें, इनको यूज करें जो 20 रेलिवेंट हैं, जो कि आपकी पूछी गई डायमेंशन को एड्रेस कर रहे हैं। अब इन 20 पॉइंट्स को आप अलग करें और इन 20 पॉइंट्स के यहाँ पे पॉइंट्स बनाएं कि मेरे ये 20 पॉइंट्स हैं जो कि मेरे जो एग्जामिनर ने सवाल पूछा है उसको एड्रेस कर रहे हैं। अब इन 20 पॉइंट्स के आप बनाएं पॉइंट्स, और पॉइंट्स ही बनाएं जो ऐसे की डायमेंशन पूछी गई है उसको फोकस में रख के, कि अगर उसने क्लाइमेट जस्टिस से पूछा है तो ये सारे पॉइंट्स क्लाइमेट जस्टिस को एड्रेस कर रहे हैं। अगर उसने क्लाइमेट जस्टिस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछा है, ऐसे अगर क्लाइमेट जस्टिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग से जो आपने पॉइंट कलेक्ट करने हैं वो ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने इन दो डायमेंशन को ज़हन में रख के करनी है, एक क्लाइमेट जस्टिस को, एक क्लाइमेट जस्टिस को आप सामने रखेंगे अपने माइंड में, और दूसरा आप किसको रखेंगे जी? मैंने उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो दूसरा आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ज़हन में रखेंगे। इन दो टर्म्स को आप, एक इस टर्म को और एक इस टर्म को आप ज़हन में रखेंगे तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। अब इन दो टर्म से रिलेवेंट आपके पास जो भी पॉइंट्स आए, उसमें से मोस्ट रेलेवेंट पॉइंट्स जो कि इन दो टर्म्स को लिंक कर रहे हैं, उन पॉइंट्स को आप एक पेज पे उतारें। आपके पास 20 पॉइंट्स आ गए। अब 20 पॉइंट्स में आपने इस डायमेंशन को इस डायमेंशन से जिस तरह पूछा गया है, जिस तरह से पूछा गया, लिंक करते जाए इन सब 20 पॉइंट से। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग पहला चैलेंज होता है और वहां पे आप रुक जाते हैं, और जब रुक जाते हैं तो आपके पास ये पॉइंट्स नहीं आते जो कि मोस्ट रेलेवेंट होते हैं। इस डर से नहीं आते क्योंकि आप इन 10 इररिलेवेंट पॉइंट्स से डर रहे हैं, और उस डर में आप इन 20 पॉइंट्स को भी खो देते हैं जो कि रेलेवेंट आपको मिल जाने थे। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का मकसद कतई तौर पे ये नहीं होगा कि आप जो उनसे हैं वो बिल्कुल रेलेवेंट लिखिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, एक आपको रफ आइडिया देती है वो टॉपिक के बारे में, फिर उसमें रेलेवेंट पॉइंट्स भी आते हैं, मोस्ट रेलेवेंट भी आते हैं, मोस्ट रेलेवेंट एग्जांपल्स भी आती हैं, सब कुछ आ जाता है फिर उसके अंदर, इररिलेवेंट भी आते हैं। फिर आप उसको स्क्रीन आउट करते हैं ना, आप उसको फिल्टर करते हैं पॉइंट्स को, तो फिल्टर करके आपके पास 20 बचते हैं, उन 20 पॉइंट्स को आप कन्वर्ट करते हैं सेंटेंसेस में कि मैं इन 20 पॉइंट्स के ऊपर अपना ऐसे लिखने जा रहा हूँ, और फिर इन 20 पॉइंट्स को जो आप सेपरेट कर लेते हैं कि ये मेरे ये जो 20 पॉइंट्स है ये मेरे इन डायमेंशंस को जो से कवर दे रहे हैं मुकम्मल तौर पे। अब जब आपको यकीन हो जाता है कि मेरे 20 पॉइंट्स ये जो डायमेंशन पूछी हैं उनको कवर दे रहे हैं, तो फिर आप इन 20 पॉइंट्स को एसे के स्ट्रक्चर के हिसाब से, जो इस ऐसे का स्ट्रक्चर बनेगा, फिट करते हैं। आप कहते हैं जी मैं ये इंट्रोडक्शन में लिखूंगा, ये इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स हैं। आप कहते हैं ये मेरा सोल्यूशन मान रहा है, ये सोल्यूशन मान रहा है, और ये मैं कंक्लूजन में पॉइंट लिखूंगा, नंबर 8 9 10 कंक्लूजन में आ रहे हैं। तो ये आप पहले बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद जो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं
उनको जब आप स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर वहां से डिसाइड करते हैं कि मेरा ऐसे है क्लाइमेट जस्टिस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, उस ऐसे की डिमांड के मुताबिक ये पॉइंट्स ऐसे में इंट्रोडक्शन में फिट हो रहे हैं, ये पॉइंट्स जो से हैं बॉडी पैराग्राफ में जाएंगे, और ये आखिर वाले पॉइंट्स जो से या ये जो पॉइंट्स हैं ये मैं कंक्लूजन में लिखूंगा। अब आपके सामने ऐसे की पिक्चर क्लियर होती है कि मेरे ऐसे में इंट्रोडक्शन क्या बनेगा, बॉडी पैराग्राफ्स क्या होंगे और कंक्लूजन क्या होगा। तो ये इसको कहते हैं प्लान बनाना अपने ऐसे का, और प्लान बनता है ब्रेनस्टॉर्मिंग से। अब बात रहेगी कि आप बहुत सारे बच्चे कहते हैं जी मेरे पास रिपोर्ट्स नहीं आ रही जेहन में, या आप कहते हैं जी फैक्ट्स नहीं आ रहे आपके माइंड में बहुत ज्यादा, तो कोई बात नहीं। अब देखिए ना, टॉपिक अगर आपके माइंड में फैक्ट्स नहीं आ रहे तो इसका ये तो मतलब नहीं आप छोड़ आएंगे टॉपिक को। आप टॉपिक को प्रूव कर सकते हैं लॉजिक से, रीजनिंग से। रीजन, ये लॉजिक और रीजन एक्सप्लेनेशन को दे सकते हैं आप कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हो अपने पैराग्राफ्स के अंदर। तो ये 4-5 टूल्स होते हैं आपके पास कि अगर आपके पास रिपोर्ट्स और फैक्ट्स बहुत बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े भी होंगे तो चल जाएंगे, लेकिन आप ये चीजें मिस ना करें पैराग्राफिंग में। तो इन टूल्स के ऊपर आप अपने ऐसे को जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर लॉजिक दे सकते हो, क्या लॉजिक है क्या रीजन है, एक्सप्लेन कर सकते हो, कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हो डेवलप्ड कंट्रीज का। तो आपके पास 4 पॉइंट्स तो आने के क्लाइमेट जस्टिस के, कि क्लाइमेट जस्टिस क्यों जरूरी है, लॉजिक देंगे क्यों जरूरी है, रीजन देंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, उसकी कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कि भाई क्यों जरूरी है क्लाइमेट जस्टिस, क्या कॉन्सेप्ट है ये। तो आप सोचना चाहें तो आप जनरेट करेंगे यहाँ पे। सिर्फ इन पे बैठे रहेंगे कि मेरे पास रिपोर्ट्स नहीं आ रहे, फैक्ट्स नहीं आ रहे और मैं ऐसे अच्छा नहीं लिख रहा, ये बिल्कुल एक मिथ है कि रिपोर्ट्स और फैक्ट्स नहीं है तो आपका ऐसे जो है बहुत बुरा है। ये बात नहीं है कि बिल्कुल ऐड नहीं करने हैं, लेकिन मुनासबत से ऐड करने हैं। मतलब जहाँ पे रिक्वायर्ड है आप ऐड कर दें, और अगर हैं आपके पास, वरना तो आप जितनी ज्यादा रिपोर्ट्स बच्चे डालना चाहते हैं या जितनी कोटेशन डालना चाहते हैं वो ऐसे नहीं रहता, फिर आपका वो आपकी एक रिपोर्ट बन जाती है। ऐसे राइटिंग ओपिनियन बेस्ड होती है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि इन रिपोर्ट्स और फैक्ट्स की बेस पे आप ओपिनियन जनरेट करते हो अपना। ये भी बिल्कुल नहीं होता कि आप इन रिपोर्ट्स को लिखें और फैक्ट्स को लिखेंगे ये ले जी मैंने लिख दिया। आपने बेसिकली ऐसे में ओपिनियन ड्रॉ करने होते हैं रिपोर्ट्स और फैक्ट्स की बेस पे, क्योंकि इस राइटिंग को समझें कि ये आपकी राइटिंग जो सी ऐसे राइटिंग ओपिनियन बेस्ड होती है, ओपिनियन मेकिंग होती है बेसिकली आपकी। तो पहली चीज तो आ गई, ये बात क्लियर करें कि आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग किस तरह से करनी है, और ये चैलेंज बहुत आता है बच्चों को, ठीक है। फिर दूसरा चैलेंज आता है टाइम का। स्टूडेंट्स कहते हैं जी टाइम और आगे पार्ट्स मुकम्मल करने हैं। एक आपका इंट्रोडक्शन आता है, फिर आपकी बॉडी आती है और फिर कंक्लूड। तो ये आपका इंट्रोडक्शन आ गया, आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, ये बॉडी आ गई ऐसे की, और यहाँ पे कंक्लूड करना है आपने। तो इस तरह बेशक चार्ट बना लें आप अपने ऐसे में, आप चार्ट बना लें, कोई मसला नहीं है। वो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, ये आपका चार्ट सामने आपके है। उधर से पॉइंट्स आप फिट कर सकते हैं कि पॉइंट 1, 4, 6, 8, 9, ये जी इंट्रोडक्शन के हैं। बॉडी में आप फिट कर सकते हैं कि मैंने 1 को एक्सप्लेन करना है, बॉडी में 4 को एक्सप्लेन करना है, 6 को एक्सप्लेन करना है, 8 को एक्सप्लेन करना है, 9 को एक्सप्लेन करना है। यानी कि बॉडी पैराग्राफ में आप इन्हीं पॉइंट्स को आगे फर्दर एक्सप्लेन कर देते हैं ना डिटेल में, कॉजेज हैं या फैक्टर्स उनको फर्दर डिटेल में बताते हैं। और फिर कंक्लूजन में सॉरी सजेशंस आएंगे इससे पहले। तो फिर आप सजेशंस और कंक्लूजन में आप देखेंगे कि ये मेरे पॉइंट सजेशन और कंक्लूजन के लिए फिट हो रहे हैं, तो एक इस तरह का टेबल बनाएं और वहां ब्रेनस्टॉर्मिंग से आप पॉइंट्स यहाँ पे रिलेट करें कि मैंने वो जो पॉइंट्स उनमें से सेक्शन में कौन से लिखने हैं, बॉडी पैराग्राफ में किस तरह से लिखने हैं उनको, सजेशन उनमें से कौन से यहाँ लिखूंगा, कंक्लूड किस बेस पे करूंगा। तो ये आपका ऐसे का फ्रेमवर्क तैयार हुआ कि आपने सिर्फ ब्रेनस्टॉर्म करके अपने ऐसे का पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया कि मेरे ऐसे का फ्रेम ये होगा, मैं इस तरह से ऐसे जनरेट करना शुरू करूंगा। ये इंपॉर्टेंस है ब्रेनस्टॉर्मिंग की। अब मैंने आपको कहा कि फैक्ट्स फिगर नहीं भी हैं तो आप इन पॉइंट्स पे प्रूव करें, हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपने बॉडी पैराग्राफ में 10 बॉडी पैराग्राफ लिखे हैं, इंट्रोडक्शन का आपका एक पैराग्राफ है, फिर डेफिनेशन टाइप्स के 3 पैराग्राफ, वो जो सिग्निफिकेंस डेफिनेशन टाइप्स पे आप लिखना चाहते हैं वो आगे, सजेशंस के 2 पैराग्राफ है, कंक्लूजन के 1 पैराग्राफ है। तो 10, 13, 14, 15, 16, 17 पैराग्राफ फिर भी बना जाते हैं, यानी कि 17 पैराग्राफ फिर भी बना जाएंगे। इवन आप नॉर्मल नॉर्मल रहेंगे तब भी आप 17 पैराग्राफ बना जाएंगे, ठीक है। लेकिन मसला ये है यहाँ पे कि आप लोग यहाँ पे भूल जाते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जो सी है वो आपको पूरा ऐसे जो सी है जनरेट करवाती है, और आप क्रैमिंग पे चले जाते हैं।
स्टूडेंट्स का फोकस ये होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते वक्त स्टूडेंट्स किस बात फोकस करते हैं? क्रैमिंग पे। आप कहते हैं जी क्रैम करें हम, क्रैम करने वाले मटेरियल लेके आए, अब आप सोचने बैठ जाते हैं क्रैम कौन सा किया हुआ है, कौन सा पॉइंट है क्लाइमेट जस्टिस के, मेरे पास कौन सी रिपोर्ट है, कौन सा है। वहां पे आपकी प्रोडक्टिविटी जीरो पे चली जाती है, क्योंकि आपका सारा फोकस किस पे होता है? क्रैमिंग पे। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में खुद सोचा करें, अपने ओपिनियन दिया करें, अपने पॉइंट्स दिया करें, क्रैमिंग पे रिलाई न किया करें, आपके माइंड खुद ही आपको दे देगा अगर उसको याद होगा, फर्दर जोर डालने से वो बेचारा नहीं देगा आपको। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग पे, क्रैमिंग पे फोकस की बजाय कि मैंने क्रैम क्या क्या किया हुआ है, फोकस करें कि आप इन टर्म्स को देख के क्या लिख रहे हैं और क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं वो लिखें, फिर उसको प्लान करें। फिर आपके माइंड में कोई क्रैम मटेरियल रिपोर्ट्स या फैक्ट्स आते हैं तो उनको फिट करें कि मेरी ये रिपोर्ट यहाँ पे दे सकता हूँ, यहाँ पे दे सकता हूँ, यहाँ पे। फिर फिट करें कि मेरे पास ये रिपोर्ट्स है, मैंने उनको कहाँ का प्लेस करना है। तो ऐसे राइटिंग में ये जो चैलेंज आपका पहला होता है कि आप लिखते नहीं, लिख नहीं पाते। इसलिए नहीं लिख पाते क्योंकि आप ये सोचते हैं कि मैंने याद क्या-क्या किया हुआ है। आप जब ये सोचते हैं मैंने क्या-क्या याद किया हुआ है, आप कहते हैं मैं इस पे तो मैंने कुछ भी याद नहीं किया हुआ। तो आप कहते हैं मैंने तो इस पे कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ी, अब मैं ऐसे कैसे लिखूँ? चूँकि आप फिर वो सारी अपनी डिपेंडेंस उस एक्सटर्नल सोर्स पे कर रहे हैं कि कुछ है मेरे पास एक्सटर्नल सोर्स। जब आप खुद पे डिपेंड करेंगे तो आप इतने ऐसे तो आराम से क्रिएट कर जाओगे। हाँ, उसमें फिर आपके पास कोई क्राइम फैक्ट्स रिपोर्ट्स हैं, कुछ हैं, तो उनको फिर आप बॉडी में अकॉर्डिंगली प्लेस करें अपने पैराग्राफ्स को प्रूव करने के लिए, एविडेंस देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, एग्जांपल्स देने के लिए, या एग्जामिनर के एसए की डिमांड के मुताबिक कोई आपने कंपैरिजन ड्रॉ करने तो वो बॉडी में आप कर सकते हैं। लेकिन अगर याद आ जाए, नहीं आते याद, तो ऐसे राइटिंग पे एक्सटर्नल सोर्स पे बिलीव रिलाई करना, ये सबसे आप कह लें वीक आपकी कैपेसिटी, इतने आप वीक होते हैं ऐसे राइटिंग में कि आप एक्सटर्नल सोर्स पे रह रहे हैं, आप अपने ऊपर नहीं होते। तो इसको कहते हैं ऐसा शख्स या ऐसा एस्पिरेंट जो बहुत वीक हो ऐसे राइटिंग में। जो स्ट्रॉन्ग होते हैं ऐसे राइटिंग में वो क्रैम्ड मटेरियल और एक्सटर्नल फैक्ट्स फिगर्स और एक्सटर्नल सोर्सेज पे सबसे कम रिलाई कर रहे होते हैं, वो सबसे ज्यादा रिलाई अपने ऊपर कर रहे होते हैं। तो चैलेंज पहला आपका ऐसे राइटिंग का कि हम लिख नहीं पाते, लिख इसलिए नहीं पाते, आपका सारा फोकस होता है क्रैम्ड मटेरियल पे, अपने ऊपर आप बिलीव नहीं करते ना, लिखना चाहते हैं, आपको डर लगता है, और डर इसलिए लगता है आज तक किया नहीं है तो करें आप बैठ के, करेंगे तो स्टार्ट करेंगे, आप वरना नहीं करेंगे। तो पहले तो इस चीज को हैंडल जरूर करें। फिर दूसरी चीज ये है कि एनालिसिस कैसे बिल्ड करते हैं आप, बॉडी पैराग्राफ में एनालिसिस कैसे बिल्ड करेंगे। आप कहते हैं जी मुझसे एनालिसिस बिल्ड नहीं होता, तो आपके पास फैक्ट है कि 80% जो सी है पोल्यूशन जो सी है वो ट्रांसपोर्ट की वजह से है। मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ, आपके पास एक फैक्ट है, न्यूज रिपोर्ट है कि 80% पोल्यूशन ट्रांसपोर्ट की वजह से है। अब इस पे एनालिसिस बिल्ड करें अपना, आपके पास रिपोर्ट तो आ गई। आप कहते हैं जी ट्रांसपोर्ट एक वो सेक्टर है जो केयर पोल्यूशन में बहुत ज्यादा जो सा है उसका रोल है। ट्रांसपोर्ट चलती है और उसके जो एमिशंस होते हैं वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, और एक रिपोर्ट के मुताबिक 80% वो करते हैं। अब आप अपना एनालिसिस बिल्ड कर रहे हैं इस पे, यानी कि सिर्फ रिपोर्ट लिखने की बजाय कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर 80% कंट्रीब्यूट करता है और ये रिपोर्ट ये, आप इसको अपने एनालिसिस में कन्वर्ट करें कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो सा है वो भी बड़े शहरों के अंदर ट्रांसपोर्ट एक जो सी है वो जरूरत बन चुकी है डे टू डे लाइफ के लिए, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जो एमिशंस निकलती हैं वो एयर को पोल्यूट करती हैं, और इसकी एविडेंस ये है कि हमारे शहर जो से हैं वो अब स्मोक में घिरे हुए हैं, और एक रिपोर्ट के मुताबिक 80% जो सा है वो पोल्यूशन ट्रांसपोर्ट की वजह से। अब ठीक है आपने रिपोर्ट दी, लेकिन अपना एनालिसिस तो दो कि आपका ओपिनियन क्या है इस पे। आप सिर्फ ये रिपोर्ट लिखाते हैं कि 80% ट्रांसपोर्ट करता है, आप उस पर अपना एनालिसिस नहीं बिल्ड करते, यानी कि आपके आर्गुमेंट सिर्फ रिपोर्ट तक रह जाते हैं, रिपोर्ट से आगे उनको अपने आर्गुमेंट में कन्वर्ट करना, अपने ओपिनियन में कन्वर्ट करना आप नहीं करते। तो एनालिसिस बॉडी पैराग्राफ में इस तरह से जनरेट किया जाता है। तो दूसरा चैलेंज जो आप बच्चों को बहुत होता है पेपर में कि हम एनालिसिस कैसे बिल्ड करें, कैसे रिपोर्ट से एनालिसिस कन्वर्ट कर लें अपने, या रिपोर्ट को एनालिसिस में कैसे कन्वर्ट करें। इस तरह करते हैं, इस तरह फैक्ट्स को कन्वर्ट करते हैं कि आपके पास कोई फैक्ट है तो आप उस फैक्ट को रिपोर्ट में कन्वर्ट कर, उसमें अपने एनालिसिस में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस ये सोचने से होगा। तो ये दूसरा चैलेंज कि भाई पैराग्राफ में किस तरह से पैराग्राफ इंप्रूव करते हैं। सिर्फ एविडेंस दे देना, ये लीजिए एविडेंस, ये ले फैक्ट, ये ले रिपोर्ट, वो काफी नहीं होता। उस रिपोर्ट को, उस एनालिसिस को, उस एग्जाम्पल को कन्वर्ट किया करें अपने ओपिनियन में, रिलेट किया करें टॉपिक से, रिलेट किया करें इसको, टॉपिक से रिलेट किया करें। ठीक है। फिर तीसरी चीज आपकी जो सी है कि आप कंक्लूड किस तरह करते हैं, ऐसे को इंट्रोड्यूस कर लिया आपने, बॉडी पैराग्राफ में आपने एनालिसिस अपने बनाए, अपनी एविडेंस दी, सपोर्ट दी अगर है तो, नहीं तो ये लॉजिक, रीजन, आपका एक्सप्लेनेशन, कंपैरिजन की बेस पे पैराग्राफ प्रूव करें।
कंक्लूड कैसे करते हैं? कंक्लूजन बहुत वीक होता है बच्चों का। बच्चे क्या काम करते हैं, यहाँ से रेस शुरू करते हैं और यहाँ पे रुक जाते हैं और कंक्लूजन में वापस यहाँ पे आ जाते हैं, इंट्रोडक्शन में। जो बातें इंट्रोडक्शन में लिखी होती हैं, आप वही जाकर कंक्लूजन में लिख देते हैं। तो मुझे बताएं फिर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन की 2 हेडिंग देने की जरूरत क्या है? आप शुरू में लिख दिया करें इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, आखिर में लिख दिया करें इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, क्योंकि अब सेम ही लिखना होता है आपने। कभी भी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन सेम नहीं होते। कॉमन सेंस है कि आपने सफर शुरू किया, आप सफर खत्म करना है, लेकिन आपके सफर शुरू करने में और आखिर में एक ही बात है। और ये कॉमन सेंस है कि आपका सफर शुरू है और सफर खत्म हो रहा है, तो उनमें सेम बातें नहीं होंगी। सफर शुरू करने में आप बताएंगे सफर में क्या आप करने जा रहे हैं, खत्म करने पे आप बताएंगे सारा सफर किस तरह से रहा आपका, फाइनल ओपिनियन क्या, टेक अवेज क्या आपके। तो कंक्लूजन हमेशा फाइनल ओपिनियन होता है, कभी भी ये नहीं होता जो आप बना के आ जाते हैं। यानी कि बहुत सारे बच्चे फाइनल ओपिनियन में सारे पॉइंट समरी लिखाते हैं पूरे ऐसे की, कि भाई ये मैंने पूरे ऐसे में किया है। वो तो आपके इंट्रोडक्शन समझ आती है आप क्या करेंगे, थीसिस समझ आती है आप क्या करेंगे। आपको फाइनल ओपिनियन में फिर दोबारा से वापस आना है कि भाई मैंने सारे ऐसे में ये किया। आप एक स्टेप आगे जाते हैं सारे ऐसे से, यानी कि जहां पे आपने सजेशन खत्म की होती है, अब आपने एक कदम आगे जाना होता है कि मेरा कंक्लूजन ये है। कंक्लूड करना क्या कहते हैं कि आपने इस पूरे ऐसे से फाइनल क्या बात आपने निकाली, फिर पूरी डिस्कशन से फाइनल बात आपके क्या, किस बात पे आप पहुंचे, किस ओपिनियन पे आप पहुंचे, किस पॉइंट पे आप पहुंचे सारी डिस्कशन के बाद। ना कि ये होता है कि सारी बात क्या की आपने ऐसे में, दोबारा बता दें जरा हमें। तो कंक्लूजन फाइनल ओपिनियन होता है कि पूरी डिस्कशन जो हुई है अभी तक, अब आप फाइनली उसकी बेस पे क्या नतीजा निकाल रहे हैं, इसे कहते हैं फाइनल ओपिनियन, वो कंक्लूजन होता है। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट्स के लिए कि कंक्लूजन क्या होता है, स्टूडेंट्स याद नहीं रख पाते क्या होता है, सारी समरी दोबारा लिखाते हैं। ठीक है, तो आपका ऐसे में ब्रेनस्टॉर्मिंग और फिर क्रैमिंग और फिर बॉडी पैराग्राफ एक्सप्लेन करना, एनालिसिस बनाना, फिर कंक्लूड करना, ये सारे चैलेंजेस आपके जो से स्टूडेंट्स को ऐसे राइटिंग में बहुत तंग करते हैं। और मैंने ये सारी बातें एक में इसलिए ड्रेस की हैं कि अपना ओपिनियन आप जनरेट करना सीखें। अभी भी एग्जाम आ रहा है आपका, अभी भी शुरू करेंगे तो काफी हद तक कर जाएंगे। नहीं तो टॉपिक अगर जिस तरह केपी का पीएमएस आ गया था केपीके का, तो वहां पे टॉपिक ऐसे आते हैं जिसमें खुद जनरेट करना पड़ता है। आप लोग बैठे होते हैं रिपोर्ट्स पे कि मेरे पास कितनी रिपोर्ट्स ऐसे ऐसे में, इसलिए आप जैम हो जाते हैं वहां पे, आप बिल्कुल स्टक हो जाते हैं, आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते। जनरेट करना सीखोगे, कोई भी टॉपिक आ जाएगा, कोई भी टॉपिक आ जाएगा, आप लिख लोगे इसको। ठीक है, तो ऐसे के चैलेंजेस आपको दूर करेंगे। गाइडेंस आपको मिल जाती है, काफी गाइडेंस है, आपको गाइडेंस मिलती रहती है। आप सिर्फ मेरी वीडियोस पे ही देख लें तो 100 वीडियोस ऐसे राइटिंग पे, गाइडेंस की कमी नहीं है। कमी है कि आपने पेन नहीं खोला, आपने लिखना शुरू किया, आपने फिर कोई मैगजीन खोला होगा, आपने फिर कोई अखबार खोला होगा कि मैं फैक्ट्स इकट्ठे कर लूंगा ऐसे के लिए। करें इकट्ठे यार, वो तो करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर की तैयारी में जितने आप फैक्ट्स इकट्ठे कर लेते हैं, वो कोई भी ऐसे लिखने के लिए काफी होते हैं, और ऐसे के लिए सेपरेट फैक्ट्स करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि इतने फैक्ट्स आप अगर करंट अफेयर पढ़ने वाले बच्चे हैं या पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर के आप रीडर हैं, तो ऐसे के लिए फैक्ट्स कोई मुश्किल नहीं होता ऐसे बच्चे के लिए। अपना ओपिनियन जनरेट करना सीखिए, क्योंकि ऐसे राइटिंग आपका अपना ओपिनियन होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको चेकलिस्ट बताऊंगा कि आपके ऐसे की चेकलिस्ट क्या होती है, आखिर में आपने क्या चेक करना है अपने से में कि क्या वो चीज़ें पूरी हैं या नहीं है। तो देखते रहें। थैंक यू सो मच।